इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। चलिए आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन। किसी बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है या तत्समक अवयव क्या होता है किसी द्विचर संक्रिया का। तो आइए देखिए समझते हैं। देखिए जैसे हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं, राइट। मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, सेट ऑफ रियल नंबर ले रहा हूं मैं। तो आप पाएंगे कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको रिजल्ट में वापस से वो ही नंबर मिलेगा। सही है, राइट। तो ये जो 1 है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन की जो ऑपरेशन है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके ऐसे जैसे मान लो अगर हम एडिशन वाली ऑपरेशन की बात करें तो आप पाएंगे कि जीरो को अगर हम किसी नंबर में ऐड करें तो रिजल्ट वही नंबर वापस से आएगा, राइट। तो जीरो को जो है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। तो क्या हर बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है? तो आंसर है नहीं, है ना। सबके लिए नहीं होता, किसी किसी ऑपरेशन के लिए होता है। जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए आप x माइनस 0 करोगे तब तो x ही आएगा, लेकिन अगर आप 0 माइनस x करोगे देन यू डजंट गॉट x, राइट। तो इसलिए 0 इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन, राइट। लेकिन ये एडिशन के लिए है। तो ऐसे हर ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन अगर हो किसी ऑपरेशन में तो देखिए उसके लिए क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये है कि भी मान लेते हैं लेट एस्ट्रिक बी ए बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए। ये सेट ए में एक बाइनरी ऑपरेशन है एंड स्मॉल ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी ऑपरेशन के। एंड स्मॉल ई बिलोंग्स टू सेट ए। स्मॉल ई कोई एलिमेंट है सेट ए का। स्मॉल ई बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट, इसमें क्या खास बात है इस एलिमेंट के लिए, सच दैट कि ई को अगर आप ऑपरेट करते हैं ए से तो भी रिजल्ट ए आता है, और ए को अगर ई से ऑपरेट करें तो भी रिजल्ट ए ही आता है। और ये बात ट्रू है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी सेट ए के हर एलिमेंट के लिए ये बात ट्रू है। सेट ए के हर एक एलिमेंट को ई के साथ लेफ्ट या राइट से ऑपरेट करने पर हमेशा ए ही आना चाहिए। तो फिर हम बोलते हैं कि सेट ए में इस ऑपरेशन के लिए ये ई जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन ई नॉन एज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस्ट्रिक ऑन सेट ए। तो सेट ए पे इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है ई। ये डेफिनेशन है। ओके चलिए इसको क्विकली नोट करिए, कुछ एग्जांपल करते हैं फिर हम इस पे। तो चलिए आइए देखिए, तो ये प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट होने के लिए, तो इसको चेक करना आपने को ना। तो चलिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं कि लेट पी ए क्या है। पी ए इज पावर सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ए। सेट ए का पावर सेट है मान लीजिए, राइट। तो आप मुझे बताओ देन फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन यूनियन ऑन सेट पी। सेट पी ए, इसके ऊपर ये जो यूनियन वाला मैंने ऑपरेशन डिफाइन किया है कि इसमें से कोई भी 2 सेट लूं मैं और उनका यूनियन करूं, ये ऑपरेशन है, राइट। तो इस ऑपरेशन के लिए बताओ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा सबसेट है ए का जिसको ए के किसी भी सबसेट के साथ यूनियन करने पर वापस से वही सबसेट आ जाना चाहिए। तो अगर आपको नॉलेज है सेट थ्योरी की तो आप समझ सकते हैं कि फाई जो है मतलब एम्प्टी सेट, ये सबसेट होता है ए का, राइट। सो फाई बिलोंग्स टू सेट पावर सेट ऑफ ए इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा भाई, बिकॉज अगर आप कोई भी सेट लेते हैं
उसको में यूनियन कर देते हैं 5 के एलिमेंट उसमें मिला देते हैं। तो आप देखिए 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आप इसको इसमें मिलाओगे तो वापस से सेट P ही आएगा। तो 5 क्या हो गया, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, एम्प्टी सेट इसके लिए। ये आपका आंसर है, राइट। बात समझ में आ रही है। चलिए अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे कर दूं, फॉर ऑपरेशन, ये आप चाहे तो नोट कर लीजिए, इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। अब की बार मैं इसको चेंज कर देता हूं, इंटरसेक्शन ले लेता हूं। तो आप बताइए इंटरसेक्शन के लिए पीए में कौन सा एलिमेंट होगा जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा, राइट। तो वो एलिमेंट क्या होगा बताओ, ऐसा कौन सा यार, ये पी है ना, ये पी क्या है, ये सबसेट है ए का। तो पी का ऐसा कौन सा सबसेट लूं कि पी का इसके साथ इंटरसेक्शन लेने पर पी आ जाए वापस से। नहीं समझ पा रहे हैं? तो देखो वो क्या होगा, खुद ए भी देखो अपना सबसेट होता है ना, हर एक सेट अपना ही सबसेट होता है। तो ए डेफिनेटली कहाँ आएगा, पावर सेट ऑफ ए में आएगा, दैट विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा फॉर इंटरसेक्शन। कारण क्या है उसका कि अगर आप देखिए P जो है वो सबसेट है ए का, सेट PA में ए के ही सबसेट आते हैं, तो P ए का सबसेट है। अब आप P और A का इंटरसेक्शन लोगे, दोनों में से कॉमन एलिमेंट ढूंढोगे तो P के ही एलिमेंट तो कॉमन आएंगे। तो इसलिए ये लो, चाहे आप P इंटरसेक्शन A करो, चाहे A इंटरसेक्शन P करो, आपको रिजल्ट मिलेगा वापस से P। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया A इटसेल्फ। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। ओके स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल में देखिए आपको करना क्या है, इस बार आपको बोल रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ। ऑपरेशन ये है A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस AB, राइट। और ये कौन से सेट पे डिफाइन है, सेट ऑफ रियल नंबर में पे डिफाइन है, उसमें से 1 छोड़ दिया गया है, राइट। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, कैसे हम फाइंड आउट करें। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, let E be the identity element. So A star E must be A and it must be E star A, ये होना चाहिए। अब आप क्या करो, ऑपरेट करो और यहां से E कैलकुलेट करने की कोशिश करो। देखो यहां से इसको देखिए क्या आएगा, ये A प्लस E माइनस AE बराबर A, और इधर से आएगा E प्लस A माइनस EA। तो अगर हम यहां से E का वैल्यू निकालें तो वो कितना आएगा, देखिए यहां ध्यान दीजिए आप, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बचेगा, E माइनस AE, तो E का वैल्यू हो गया 0, सही है। सिमिलरली अगर यहां से सिंप्लीफाई करें, A कैंसिल आउट हो जाएंगे और इससे भी आपको E का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। अब यहां नोट करना, देखिए क्या है कि ये 2 डेफिनेशन होगी, तो आपको दोनों जगह से E निकालना है। दोनों जगह से जो E आए वो सेम आना चाहिए, राइट। कैसा आना चाहिए, सेम, क्योंकि ये यूनिक होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो सेम आना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो E आए ये एक ही फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो E शुड नॉट डिपेंड ऑन A। E कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। समझ में आ गई बात, दोनों जगह से सेम आना चाहिए और कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहां आ रहा है E का वैल्यू 0, तो इसलिए मुझे पता लग गया कि 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। तो आपको क्या बात समझ में आई यहां से, एक तो ये याद रखो कि E जो होता है वो कैसा होता है, इट मस्ट बी यूनिक एंड फिक्स्ड और कांस्टेंट। फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिक एंड कांस्टेंट, ठीक है। ये एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, सभी एलिमेंट के लिए एक ही E होगा। तो इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया है 0। ओके बच्चों, इस एग्जांपल में आपको क्या करना है, ये ऑपरेशन गिवन है ऑन द सेट n, नेचुरल नंबर के सेट पे, और इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है। तो बिल्कुल जैसे हम आपको पहले बताए थे वैसे ही शुरू हो जाते हैं कि लेट E है जो कोई नेचुरल नंबर है, और ये मान लेते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, बाय यूजिंग द डेफिनेशन A स्टार E मस्ट बी इक्वल टू A मस्ट बी इक्वल टू E स्टार। देखिए अब ये डेफिनेशन अगर मैं लगाता हूं तो A स्टार E क्या आएगा भाई, A
प्लस ई प्लस ए स्क्वायर ई, दैट मस्ट बी ए। और इधर से आते हैं तो आएगा ई प्लस ई स्क्वायर ए। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ए से ए कट गया, ई कॉमन ले लूंगा मैं, 1 प्लस ए स्क्वायर बराबर 0, यानी ई का वैल्यू आया 0। ओके, अब आते हैं उधर। यहाँ देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इधर आएगा ए से ए कैंसिल और ई इंटू 1 प्लस ई ए ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ से भी ई इक्वल टू 0 एक पॉसिबिलिटी आ रही है। तो देखिए फिर से दोनों साइड से यूनिक वैल्यू आ रही है जो कि कांस्टेंट भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। लेकिन अगर आप ये लिख रहे हैं तो रुक जाइए जरा, 0 इज नॉट द आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि हम कौन सा सेट की बात कर रहे हैं, सेट n की बात कर रहे हैं, राइट। और नेचुरल नंबर के सेट में 0 नहीं आता है, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो दिस ऑपरेशन हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। समझ गए? तो इस तरह से आप किसी भी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। जो रिजल्ट आए उसको याद रखना, दोनों को सिंप्लीफाई करने पे सेम रिजल्ट आना चाहिए, एंड दैट मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ए पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनवर्स एलिमेंट की, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।